हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डील सेकर पर जो मर्चेंट बन रहे हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नई रिक्वायरमेंट आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डील सेकर न्यू रिक्वायरमेंट फॉर मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स के लिए न्यू रिक्वायरमेंट आई है। अब आप देखिए मर्चेंट्स कौन होते हैं, जो भी डील सेकर पर प्रोडक्ट सेल करते हैं वो सभी मर्चेंट होते हैं। लेकिन डील सेकर पर प्रोडक्ट सेल करने क्यों जरूरी है? देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा डीएसपी यानी कि डील सेकर पूल कन्वर्जन। अगर आप डील सेकर पूल कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको जो मर्चेंट्स की सभी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के जरिए यानी कि डीएसपी के द्वारा ही आपका ओईएस जो है यूरो में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यूएसडीटी में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यूएसडीसी में कन्वर्ट हो सकता है, या बीटीसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यूएसडीसी न्यूजली एंड जो एडेड है पेमेंट सिस्टम है। तो डील सेकर मर्चेंट बनने के लिए क्या नई रिक्वायरमेंट आई है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है केवाईबी प्रोसेस। तो केवाईबी प्रोसेस क्या होता है? केवाईबी प्रोसेस होता है नो योर बिजनेस। नो योर बिजनेस का मतलब होता है कि अपने बिजनेस को समझना। अब केवाईसी तो होता है मतलब नो योर कस्टमर। अब यहाँ पर मर्चेंट हैं तो यहाँ पर केवाईबी होगा यानी कि नो योर बिजनेस। अब नो योर बिजनेस में क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। दो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सभी बिजनेस मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो। तो बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर दिखा रखे हैं दो डॉक्यूमेंट। तो इनको मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक तो बिजनेस आईडी का। अब बिजनेस आईडी क्या होती है? जैसे आपका बिजनेस का आईडी जैसे ये होता है, पैन नंबर हो सकता है, या फिर आपका जीएसटी नंबर हो सकता है, या फिर आपका एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन होता है, एमएसएमई वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर आपका उद्योग रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर आप अगर दूसरे जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उस टाइप का रजिस्टर हो सकता है। अब दूसरा जो ये तो हो गया फर्स्ट। अब दूसरा बिजनेस आईडी क्या है? वो होगा आपका एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो एड्रेस डॉक्यूमेंट में क्या आपका चलेगा? जिससे आपको बिजनेस का ये पता चलता हो कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ऐसे बिजनेस में आपको क्या ऐसे कार्ड क्या लेने पड़ेंगे? देखिए ऐसा तो आपको एक तो बिजनेस लाइसेंस चल जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप जब बिजनेस कोई भी चलता है तो उसमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं। दूसरा क्या आपको बिजनेस का अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपका बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी आपका चलेगा। दूसरा ये आपका कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चल जाएगा जो उस बिज़नेस के एड्रेस को प्रेजेंट करता हो। तीसरा यहाँ पर क्या चल जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल की हमने बात कर ली, ये सब भी बात कर ली, जो गवर्नमेंट इशू लाइसेंस है उसकी बात कर ली। इसके साथ साथ आपका जैसे ये जो जीएसटी नंबर है या उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनमें से भी अगर आपने मान लो यहाँ पर जीएसटी नंबर यूज किया है तो दूसरे में आप उद्योग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस का जो एड्रेस डॉक्यूमेंट है वो जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे आपके बिजनेस की ज़्यादा डिटेल जो है वो मतलब प्रोवाइड की जाएगी। तो ये दो डॉक्यूमेंट हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। इन दो डॉक्यूमेंट के द्वारा आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं और यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए, इससे आपके बिजनेस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो हम यहाँ पर करेंगे। देखिए मर्चेंट दो टाइप के मर्चेंट जो हैं पाए जाते हैं। एक तो होता है रजिस्टर्ड मर्चेंट और दूसरे होते हैं इंडिविजुअल मर्चेंट। तो रजिस्टर्ड मर्चेंट की मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, वो क्या होते हैं और इंडिविजुअल मर्चेंट कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्ड मर्चेंट की। तो रजिस्टर्ड मर्चेंट जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हीरो मोटरसाइकिल जो होती है, हीरो मोटर कंपनी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो है रजिस्टर्ड मर्चेंट है। इसके साथ अगर हम मतलब कोई भी ऐसी ब्रांड जो रजिस्टर्ड है और अपने प्रोडक्ट सेल करती है वो रजिस्टर्ड मर्चेंट कहती है, यानी कि जिनके पास बिजनेस का लाइसेंस होता है, ठीक, जिनके पास जीएसटीआईएन नंबर होता है और जो उद्योग रजिस्ट्रेशन होता है, उसके साथ साथ जो एमएसएमई। अब आप कहेंगे ना कि एक कंपनी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और लेकिन वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो क्या वो रजिस्टर्ड बिजनेस है? बिल्कुल, वो रजिस्टर्ड मर्चेंट है। और वो अगर डील से कर पाते हैं तो वो रजिस्टर्ड मर्चेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल मर्चेंट। जैसे आप एक वेजिटेबल सेलर देख लीजिए, जो वेजिटेबल सेल करते हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं रहता, लेकिन फिर भी
मतलब बड़े जो सिटी हैं, मेट्रो सिटी, वहाँ पर जो लोग बिज़नेस करते हैं वेजिटेबल सेलिंग का, वो रजिस्ट्रेशन उनके पास रहता है जिनका बड़ा बिजनेस रहता है। लेकिन जो छोटे स्मॉल मर्चेंट हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो मर्चेंट है, तो उस टाइप के मर्चेंट को इंडिविजुअल मर्चेंट कहते हैं। या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सर्विस में कार वॉशिंग की सर्विस होगी, इस टाइप की चीज़ जो सर्विस रहती हैं वो हो सकता है कि रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन फिर भी वो चलती हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। या छोटे बिजनेस जिनकी ज़्यादा इनकम नहीं है, वो सभी स्मॉल या इंडिविजुअल बिजनेस आते हैं। या फिर कोई अपना पर्सनल कोई सामान बेचना चाहता है, जैसे मान लो किसी के पास एक आर्ट है जिसके थ्रू वो कुछ भी बना सकता है, या हैंडमेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो इनिशियल स्टेज पर अपना बिजनेस करते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के, तो वो अगर जब अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो वो इंडिविजुअल मर्चेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जो इंडिविजुअल मर्चेंट हैं वो टैक्स नंबर दे सकते हैं, टैक्स पेमेंट का इनवॉइस दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, एनुअल टैक्स डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जो भी नेसेसरी है वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे सकते हैं, जैसे लाइसेंस, डिप्लोमा, वर्किंग परमिट, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। लेकिन जो रजिस्टर्ड मर्चेंट है वो क्या देंगे, वो देंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, परमिट दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं फॉर द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर आप एक रजिस्टर्ड मर्चेंट है तो आपको किस तरीके से डील करना है, अगर आप एक इंडिविजुअल मर्चेंट है तो आपको किस तरीके से डील करना है, और क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट्स और लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना टैक्स नंबर, या फिर आप इनवॉइस दे सकते हैं टैक्स पेमेंट की, या फिर आप क्या कर सकते हैं स्टेटमेंट दे सकते हैं बैंक का, या फिर आप एनुअल टैक्स डिक्लेरेशन दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप इस तरीके से प्रोवाइड करके KYB के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये नई रिक्वायरमेंट आई हैं और ये ज़रूरी होनी कंपलसरी है, तभी आप डील सेकर पर सक्सेसफुली बिजनेस कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।